भैया, राहुल आज फिर देर से आया है ना? मैंने दरवाज़ा खोलते ही भौहें चढ़ाकर कहा। राहुल मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसकी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। अरे प्रिया, ऑफिस में काम था यार। तू तो रोज ऐसे वेलकम करती है जैसे मैं कोई गुनाहगार हूँ। हाँ, क्योंकि तू है ही गुनाहगार। मैंने उसकी छाती पर हल्का सा धक्का देते हुए कहा। रोज मुझे अकेला छोड़ के चला जाता है। शाम को छत पर बैठकर गाने सुनने का वादा किया था ना, भूल गया? राहुल हंसा, मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोला, नहीं भूला। चल, आज पूरा दिन तेरा हूं। हम दोनों छत पर चले गए। शाम की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। भैया, कभी कभी लगता है हम सिर्फ भाई बहन नहीं, सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। मैं धीरे से बोली। राहुल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सिर्फ दोस्त नहीं प्रिया, तू मेरी दुनिया है। जब भी थक जाता हूं, तेरा ये मुस्कुराना सब ठीक कर देता है। मैंने शर्माते हुए उसकी तरफ देखा। अच्छा, तो आज बताओ, मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है तुम्हें? राहुल मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तेरी वो छोटी छोटी बातें। जब तू चिढ़ती है, जब तू हंसती है, जब तू रात को डर के मेरे कमरे में आ जाती है, सब। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल, हम दोनों के बीच ये जो है ना, ये बहुत खास है। लोग कहते हैं भाई बहन इतना क्लोज नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे बिना अधूरी हूं मैं। राहुल ने मुझे हल्के से गले लगा लिया। मैं भी प्रिया, तू मेरी सबसे प्यारी, सबसे शरारती, सबसे सुंदर बहन है। और कभी कभी लगता है तू मेरी जान भी है। मैंने उसकी छाती में मुंह छुपा लिया। दिल तेज धड़क रहा था। भैया, एक बात कहूं? हाँ बोलना पागल। अगर मैं तुझे कभी राहुल कह के पुकारूं तो गुस्सा तो नहीं आएगा ना? मैंने शर्माते हुए पूछा। राहुल हंसा और मेरे माथे पर किस कर दिया। आज से तू मुझे जो मन करे बुला सकती है। बस तू खुश रहे, बस यही काफी है। हम दोनों चुपचाप आसमान देखते रहे। अगले दिन सुबह मैंने राहुल को जगाने के लिए उसके कमरे में घुसकर तकिया मार दिया। उठो नालायक, 10 बज गए हैं। मम्मी ऑफिस चली गई और तू अभी तक सो रहा है। राहुल ने आंखें मलते हुए मुझे पकड़ लिया और बेड पर गिरा दिया। और प्रिया, आज तू बहुत शरारत कर रही है। हाँ कर रही हूँ, क्योंकि कल तूने कहा था आज पूरा दिन मेरा है, तो अब ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। मैंने उसकी नाक पकड़ते हुए कहा। राहुल हंसते हुए उठा। हम दोनों किचन में गए। मैंने चाय बनाई, वो अंडे बनाता रहा। भैया, याद है जब हम छोटे थे, तू स्कूल से आकर मेरी रोटी में आलू डाल देता था, क्योंकि मुझे आलू पसंद है। हाँ याद है। और तू मेरी किताबों में चिट्ठियां छुपा देती थी, भैया आई लव यू लिख के। राहुल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं शर्मा गई। अब भी करती हूँ ना? राहुल रुक गया। प्रिया, सच में? हाँ, हर रोज, मैंने धीरे से कहा। उस दिन हम दोनों पार्क गए, वहां स्विंग पर बैठे। मैंने उसका हाथ पकड़ा। राहुल, कॉलेज में लड़के मुझे प्रपोज करते हैं, लेकिन मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तुझे अपना भैया ही सबसे अच्छा लगता है। वो मुस्कुराया। हाँ, शायद तू मुझे समझता है, मेरी हर छोटी बात को। जब मैं उदास होती हूँ, तू चुपके से आइसक्रीम ला देता है। जब मैं खुश होती हूँ, तू सबसे ज्यादा खुश होता है। राहुल ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। प्रिया, तू मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अब लगता है तू मेरी खुशी भी है। शाम को घर लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। हम दोनों भीगते हुए घर पहुंचे। अरे, सर्दी लग जाएगी, मैंने कहा। राहुल ने तौलिए से मेरे बाल पोंछे। पागल, पहले खुद को देख। मैंने उसे गले लगा लिया। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी राहुल? रात को हम दोनों छत पर ही बैठे रहे। भैया, एक गाना सुनाओ ना? राहुल ने गाना शुरू किया। तुम ही हो, अब तुम ही हो। मैंने बीच में रोका। ये गाना मेरे लिए है। हाँ प्रिया, तू ही तो मेरी दुनिया है।
मैंने उसकी गोद में सिर रख दिया। राहुल, डर लगता है, लोग क्या कहेंगे? किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये हमारा रिश्ता है, हमारा प्यार है, भाई बहन का प्यार, जो और भी गहरा हो गया है। अगले कुछ हफ्तों में हम और करीब आ गए। ऑफिस से आते ही राहुल मुझे कॉल करता। प्रिया, क्या कर रही है मेरी जान? मैं हंसकर कहती, तेरा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ। एक दिन मैंने उसके लिए सरप्राइज केक बनाया। ये क्या है? राहुल हैरान हुआ। तुम्हारा बर्थडे तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल डे, क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। राहुल ने मुझे कस के गले लगा लिया। प्रिया, तूने मुझे इतना प्यार दे दिया है कि अब मैं बिना तेरे सोच भी नहीं सकता। मैंने उसकी छाती पर सिर रखा। मैं भी राहुल, तू मेरी सांस है। परिवार में शादी की बातें शुरू हो गईं। मम्मी प्रिया के लिए लड़का देख रही थी। नहीं मम्मी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मैंने रोते हुए कहा। राहुल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। प्रिया, क्या हुआ? मुझे किसी और के साथ नहीं जाना राहुल, मैं सिर्फ तेरे पास रहना चाहती हूँ। राहुल की आंखें नम हो गईं। मुझे भी यही लगता है, लेकिन समाज क्या? हमारा रिश्ता प्यार का है, भाई बहन का प्यार सबसे पवित्र होता है। हम इसे और खूबसूरत बना सकते हैं। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उस रात हम दोनों ने वादा किया, चाहे जो हो, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन सुबह मम्मी ने मुझे बुलाया। प्रिया बेटा, एक अच्छा लड़का देखा है, इंजीनियर है, अच्छा परिवार, कल मिलने आ रहा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सीधा राहुल के कमरे में भागी। राहुल, राहुल उठो ना। मम्मी ने मेरी शादी की बात कर दी। मैं रोते हुए उसके बेड पर बैठ गई। राहुल ने तुरंत मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। क्या, इतनी जल्दी? हाँ, मैंने मना कर दिया, लेकिन मम्मी सुन ही नहीं रही। राहुल, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। तुम मेरे बिना कैसे रहोगे? और मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले पाऊंगी। मैंने उसकी छाती में मुंह छुपाते हुए कहा। राहुल ने मेरे बाल सहलाए। प्रिया, शांत हो जा, हम कुछ सोचेंगे। तू मेरी जान है, मैं तुझे किसी के हाथ नहीं छोड़ने दूंगा। तुम सच कह रहे हो ना? वादा करो। मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, वादा है मेरी जान, तू सिर्फ मेरी है। उस दिन हम दोनों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। कार में जाते वक्त मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल, याद है जब हम स्कूल में थे, तू मेरी क्लास के बाहर खड़ा रहता था ताकि कोई मुझे छेड़े नहीं। आज भी वही कर रहे हो ना? हाँ प्रिया, आज भी कर रहा हूँ। तू मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे प्यारी कमजोरी है। हम एक कैफे गए। मैंने उसके लिए उसका फेवरेट कोल्ड कॉफी ऑर्डर की। देखो, मैं तुम्हें कितना जानती हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने मेरे हाथ पर किस किया। और मैं तुझे, तेरी हर छोटी खुशी मुझे पता है। घर लौटते वक्त मैंने कहा, अगर मम्मी पापा ने जोर दिया तो हम क्या करेंगे? तो हम उन्हें समझाएंगे। हमारा रिश्ता प्यार का है, भाई बहन का प्यार दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है। राहुल ने मुझे गले लगाते हुए कहा। दिन बाद लड़का मिलने आया। मैंने जानबूझकर सादी साड़ी पहनी और कम बात की। लड़के के जाने के बाद मम्मी नाराज हुई। प्रिया, तूने बात ही नहीं की। मैं रोते हुए राहुल के पास गई। राहुल, मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी बातें सुनकर भी मन नहीं लगा। मैं तो बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। राहुल ने मुझे कस के गले लगाया। मेरी शेरनी, डर मत, मैं हूं ना। रात को छत पर हम दोनों लेटे हुए थे। राहुल, एक बात पूछूं? पूछना पागल। अगर मैं कभी तुम्हें मेरा प्यार कह दूं तो? मैंने शर्माते हुए कहा। राहुल हंसा और मेरे माथे पर प्यार से किस किया। तो मैं कहूंगा, हाँ मेरी जान, मैं भी तेरा हूं। सच में? मैंने उसकी आंखों में देखा। सच में प्रिया, ये रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं, दो आत्माओं का है
जो एक दूसरे को पूरा करती हैं। अगले हफ्ते ऑफिस में राहुल को प्रमोशन मिला। वो सबसे पहले मेरे पास आया। प्रिया, देखो क्या लाया हूँ। उसने मुझे गिफ्ट दिया, वो नेकलेस जो मैंने बाजार में देखा था। राहुल, तुम्हें कैसे पता? मैंने खुशी से कूदते हुए कहा, क्योंकि तू मेरी आंखों की पुतली है। तेरी हर इच्छा मुझे पहले पता चल जाती है। मैंने उसे गले लगा लिया। तुम बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। धीरे धीरे परिवार को हमारी क्लोजनेस का अंदाजा हो गया। पापा ने एक दिन राहुल से बात की। बेटा, प्रिया के लिए लड़का देख रहे हैं, तुम क्या कहते हो? राहुल ने शांत स्वर में कहा, पापा, प्रिया बहुत खुश है, उसे जबरदस्ती मत कीजिए। उसकी खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने दरवाजे के पीछे से सब सुना और राहुल के गले लग गई। तुम मेरे हीरो हो राहुल, और तू मेरी रानी प्रिया। एक शाम हम दोनों ने फैसला किया। हमने परिवार को सब कुछ खुलकर बता दिया। मम्मी पापा, हम दोनों का रिश्ता बहुत खास है। हम भाई बहन हैं, लेकिन हमारे बीच प्यार इतना गहरा है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम शादी नहीं करना चाहते, बस साथ रहना चाहते हैं। पहले तो मम्मी पापा हैरान हुए, लेकिन हमारी भावनाएं देखकर मान गए। बच्चों, अगर तुम दोनों खुश हो तो हम भी खुश हैं। उस दिन मैंने राहुल से कहा, देखा, हमारे प्यार ने सब जीत लिया। राहुल ने मुझे गोद में उठा लिया। हाँ मेरी जान, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। भाग 8, हैप्पी एंडिंग। 2 साल बाद हम दोनों अब एक ही शहर में अलग अलग जॉब करते हैं, लेकिन हर शाम साथ बिताते हैं। राहुल, आज क्या बनाऊं? मैं किचन से चिल्लाई, जो तू बनाएगी वही स्वादिष्ट होगा मेरी प्रिया। वो पीछे से आकर मुझे गले लगाया। अच्छा जी, फिर आज स्पेशल बनाऊंगी, मैंने हंसते हुए कहा। शाम को छत पर बैठे हम पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। भैया, मतलब राहुल, तुम्हें कभी रिग्रेट तो नहीं हुआ ना? कभी नहीं प्रिया, तू मेरी सबसे अच्छी डिसीजन है। मैंने उसकी गोद में सिर रख दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी प्रिया, हमेशा। और इस तरह हमारी कहानी चलती रही। भाई बहन का प्यार, दोस्ती का साथ और जिंदगी भर की मस्ती। अगर आपको ये भाई बहन वाली मस्ती भरी रोमांटिक कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर अपने दोस्तों और परिवार के साथ कर दो, और सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि ऐसी और इमोशनल मस्ती वाली स्टोरीज मिलती रहें। कमेंट में बता दो आपको प्रिया और राहुल की कहानी कैसी लगी। क्या आप भी अपने भाई बहन के साथ इतने क्लोज हो, या ऐसी कोई अपनी स्टोरी है तो कमेंट में शेयर करो। लाइक प्लस शेयर प्लस सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई बहन।